A news update sponsored by Saksham Academy. पता रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौराहा, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। रीवा जिले की खबरें लेकर आप सबके बीच मौजूद हैं। बात कर लेते हैं पहली खबर की। आज जिला पंचायत में बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें महिला बाल विकास और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान शासकीय बिल्डिंगों का सही उपयोग करते हुए स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। आयोजित बैठक के संबंध में जिला पंचायत के उपाध्यक्ष ने कहा कि सबसे पहली प्राथमिकता है कि सभी महिला बाल विकास द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केंद्र शासकीय भवनों में संचालित हो रही वही स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त चिकित्सकों की उपस्थिति हो। साथ ही उपाध्यक्ष ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी के साथ हम अगर ऑनलाइन चिकित्सकीय सुविधा का उपयोग करें तो हम चिकित्सकों में से दूर बैठे भी अच्छे उपचार की व्यवस्था करा सकते हैं। देखिए, CMHO साहब भी आए हुए थे स्वास्थ्य विभाग के, तो जो दो या तीन मेन मुद्दों में जो बात हुई है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था महिला बाल विकास में जो हमारी जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं वहाँ पर केंद्र जो हैं, जो सरकारी केंद्र हैं वो बहुत कम है। जहाँ तीन महिला बाल विकास के वो हैं, वहाँ पर सिर्फ एक सरकारी है, बाकी जो दो हैं वो प्राइवेट में चल रहे हैं। तो उसके लिए बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ कि हर समाज के लोग अपने बच्चों को एक पर्टिकुलर घर में भेजना प्रेफर नहीं करते। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ कि जितने भी महिला बाल विकास के जहाँ पर वो महिला बाल विकास का लगाया जाता है, केंद्र लगाया जाता है, वो सरकारी किया जाए, चाहे वो, क्योंकि ये सेंट्रली फंडेड स्कीम है और इसमें पैसा लाया जाए, क्योंकि मुझे पता है कि बेयर मिनिमम मतलब उतना ज़्यादा अमाउंट नहीं लगता है, बट एक बिल्डिंग बनने में और उसकी बाउंड्री एरिया करने में मुझे लगता है कि आज की डेट में हम इतने डेवलप्ड हैं कि हमको इस पर्टिकुलर महिला बाल विकास के इस पर्टिकुलर सेक्शन में काम करना चाहिए और सारे सरकारी भवनों में ही महिला बाल विकास की आयोजन होना चाहिए और वहीं पर बच्चे आने चाहिए प्राइमरी स्कूल्स के लिए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा जो उठाया गया था वो ये था कि डॉक्टर्स जितने भी प्राइमरी और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं रीवा छोड़ के जो बाकी हैं, उनमें सबसे पहले एक जो डॉक्टर्स हैं उनको हम लोग कैसे करके उनकी प्रेजेंस वहाँ बढ़ाएं, उसके लिए टेक्नोलॉजी को कैसे हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में आप सबको पता होगा कि एक कंप्यूटर रखा गया है और वहाँ पर इंटरफेस में कहीं भी डॉक्टर बैठा है, भोपाल, इंदौर बैठा है और यहाँ पर पेशेंट बैठ के उससे दवाइयाँ ले सकता है। अगर हम टेक्नोलॉजी में इतने ज़्यादा आगे आ चुके हैं तो हम एक छोटा सा एक और एडवांस अगर कर लें, और जो एक प्रॉब्लम हम बहुत बड़ी फेस कर रहे हैं कि गाँव में कोई भी डॉक्टर नहीं जाता है, तो उससे मुझे पता है कि अगर हम थोड़ा सा भी थंब इम्प्रेशन या कोई एक जरिया कर लेंगे, जिससे इसमें एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है और डॉक्टर वहाँ प्रेजेंट रहेगा और हमारा उसमें एक बहुत डिस्कशन हुआ। आई होप कि इन द नेक्स्ट अगली मीटिंग में उस पर हमको एक अच्छा सोल्यूशन भी मिल जाए। तीसरा एक और बहुत बड़ा डिस्कशन था कि क्योंकि ऑन एन एवरेज रायपुर कल्चरियान में जैसे आप देखें तो 100 डिलीवरी एक महीने में होती है, एक एवरेज देखा जाए, तो वहाँ पर कोई महिला गायनैक डॉक्टर नहीं होती है। हम सबको पता है कि ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो हम लोग ने ये रिक्वेस्ट किया CMHO साहब से कि आप प्लीज़ एक फ़ीमेल डॉक्टर को वहाँ पोस्ट किया जाए ताकि ये सारे प्रोसेस को अच्छा कर सके। चौथा एक और पॉइंट था कि ऑडिट कराया जाए ताकि वहाँ की जो पब्लिक के पैसे से जो बनी बिल्डिंग्स हैं, पब्लिक के पैसे से जो वहाँ पर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जनता को अच्छी सुविधा मिले, साफ़ हॉस्पिटल मिले और वहाँ पर साफ़ बेड्स हों, साफ़ शीट्स हों, साफ़ बाथरूम हो। उसके लिए हमारे इंटरनल ऑडिट्स होते हैं, वो रेगुलराइज कराए जाएँ ताकि ऑडिट की रिपोर्ट के हिसाब से हम लोग उस रिपोर्ट को पढ़ के कोई एक्शन ले सकें और इस चीज़ में अच्छा हो, ताकि जो संजय गांधी नेशनल हॉस्पिटल का जो लोड है, वर्कलोड है, वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से शेयर हो। कई जगह लेबर रूम और वहीं बात कर लेते हैं अगली खबर की। रीवा जिले में विज्ञापन के नाम पर बेरोजगार युवाओं से लाखों की ठगी करने का आरोप लगा है। यह आरोप सामाजिक कार्यकर्ता BK माला ने लगाया है। प्रेस वार्ता कर इस पूरी ठगी के मामले में उन्होंने जानकारी दी है। सामाजिक कार्यकर्ता BK माला ने बताया कि जो विज्ञापन जारी हुए हैं उस पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी के हस्ताक्षर भी हैं। विज्ञापन 2020 में जारी किए गए थे।
बीके माला ने बताया कि जब इस विज्ञापन की तफ्तीश की गई तो पता चला कि विज्ञापन फर्जी है। बीके माला ने बताया कि इस पूरे मामले में जिला पंचायत के कुछ अधिकारी भी शामिल हैं। आइए आपको सुनाते हैं बीके माला ने इस पर और क्या कहा है। के अंतर्गत जिला पंचायत रीवा में फर्जी विज्ञापन के नाम पर करोड़ों की राशि लोगों से ली गई है, जिसके प्रमाण आज प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके समक्ष हम रखना चाहते हैं कि समूचे रीवा जिले के अंतर्गत तमाम बेरोजगारों को ठगा गया है। इस ठगी का गिरोह एक बड़ा मुख्यालय संभागीय मुख्यालय के अंतर्गत रीवा जिला के जिला पंचायत रीवा के अंतर्गत विज्ञापन के नाम पर एक व्यापक स्तर में बेरोजगार युवाओं को ठगा गया है। ठगे जाने के संदर्भ में इस संबंध में हमारे पास जिला पंचायत रीवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के हस्ताक्षर पद मुद्रा से ये विज्ञापन जारी हुआ है। इस विज्ञापन में यह निश्चित करता है कि संविदा सहायक ग्रेड 3 लेखापाल का पद, परियोजना समन्वयक और दूसरे विज्ञापन में 5 पद और सृजित किए गए हैं। कुल मिला के 54 पद इसमें और 72 पद दूसरे विज्ञापन में किए गए हैं। इन पत्रों को जो विज्ञापन जारी किया गया है उस विज्ञापन से प्रमाणित होता है कि जिला पंचायत रीवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के हस्ताक्षर से इस प्रकार का विज्ञापन जारी किया गया है। इस विज्ञापन में यह विज्ञापन 2020 में जारी किया गया था, जिसकी डेट भी निर्धारित है 18/10/2020 को यह विज्ञापन डिस्पैच किया गया। यह विज्ञापन मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण पंचायत ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक कितना, पृष्ठांक क्रमांक कितना, वैधानिक रूप से यह पत्र बनाया गया है। यह पत्र जब हमने तफ्तीश की कि 2020 में किसी भी समाचार पत्र में इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया व जब विज्ञापन होता है तो समूचे देश में इसका ऑनलाइन प्रकाशन होता है, विज्ञापन ऑनलाइन होना चाहिए, पर यह विज्ञापन कहीं नहीं था। जब यह तफ्तीश हमने की और खोजबीन की तो पता चला कि फर्जी विज्ञापन के नाम पर जिला पंचायत में सोची समझी रणनीति बनाई गई, जो जिला पंचायत के कुछ अधिकारी कुछ कर्मचारी इसमें शामिल हैं, जिसमें 2 लोगों के नाम वर्तमान में सामने आए हैं, जिसमें संजय सिंह परियोजना समन्वयक जिला पंचायत का नाम आया है, एक अभय वर्मा जो वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष के कंप्यूटर ऑपरेटर वर्तमान में काम कर रहे हैं, और साथ में वो पहले वित्त के पद में अनुकंपा नियुक्ति ऐसा कहा जा रहा है। ऑपरेटर के संदर्भ में हमारे पास ये पेन ड्राइव है। इस पेन ड्राइव में हमारे पास समस्त ऑडियो वीडियो हैं, और साथ में ये जिन लोगों ने फॉर्म भरा था उनके फॉर्म की ये कॉपियां हैं। ये फॉर्म भरे गए थे, तो फॉर्म भरने की हमने अपने स्तर से जो तफ्तीश की, पता करे, अनुसंधान की, तो ये फॉर्म भी मुझे प्राप्त हो गए। साथ में इस संदर्भ में हमारे पास एक पुख्ता वो प्रमाण है जिस प्रमाण से प्रमाणित होता है कि कितनी राशि, ये वो राशि है जिन लोगों ने, ये राशि वो है हमारे मोबाइल में है। ये राशि कलेक्टर महोदय के पास भी व्हाट्सएप में शिकायत की गई है। कलेक्टर महोदय रीवा के यहाँ कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने फॉर्म भरा था, पैसा लिया था, वो कलेक्टर महोदय जिला रीवा के विगत 3 दिन पहले उन्होंने कलेक्टर महोदय शिकायत की थी, जो पैसा लेने और पैसा वापस भी जो मांग रहे हैं, कह रहे कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे, कैंसिल हमारा कर दो भाई। तो जिला पंचायत के अभय वर्मा नाम के कंप्यूटर ऑपरेटर और साथ में संजय सिंह कोऑर्डिनेटर, साथ में जिला पंचायत के और शीर्ष अधिकारी इतनी बड़ी विज्ञापन करके व्यापक स्तर में फर्जीवाड़ा करने की हिम्मत 1-2 आदमी की नहीं है। हमारा ये तर्क है, हमारा ये कहना है कि समूचे प्रकरण की ये मध्य प्रदेश का व्यापम के बाद दूसरा फर्जीवाड़ा है कि संभागीय जिला मुख्यालय के जिला पंचायत कार्यालय में, एक कार्यालय में जो IAS अधिकारी बैठे हैं, उसी कार्यालय में एक ऑपरेटर और संबंधित अधिकारी जो वाटर सेट के अधिकारी हैं, और उनका नाम आ रहा, ये मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ये नाम इस ऑडियो में है, इस वीडियो में है, ऑडियो में है, जो मैं आप सभी को व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा। हमारे पास पूरे तथ्य हैं, और तथ्य के साथ भी चाहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रीवा के तमाम बेरोजगारों, रीवा संभाग के बेरोजगारों के साथ जो कुठाराघात हो रहा, जो लूट हो रही है, जो जिला पंचायत में इस प्रकार का जो फर्जीवाड़ा हुआ है, इसमें जिला पंचायत के CO, कलेक्टर महोदय, माननीय आयुक्त महोदय को भी पत्र गया है। इस विज्ञापन में सभी अधिकारियों को पत्र भी गया है। ये
इस पत्र में मैं इतना चाहता हूं कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के हस्ताक्षर पद मुद्रा से ये विज्ञापन हुआ है, तो निश्चित तौर से जब विज्ञापन होगा तो निश्चित तौर से उनको इस संदर्भ में इनकी बात रखी जाएगी, कही जाएगी, उठाई जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि इस विषय की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। यह प्रदेश स्तर का विषय है। इसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निगरानी में एसआईटी गठित होनी चाहिए ऐसे अपराधियों को, इसलिए कि आरोप गंभीर है, यह बड़ा विषय है। और बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो रीवा के पीली कोठी में आज विश्व धरोहर सप्ताह मनाया गया है। हर वर्ष पूरे विश्व में यूनेस्को द्वारा 19 नवंबर से 25 नवंबर तक विश्व विरासत सप्ताह मनाया जाता है। रीवा के पीली कोठी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मौजूद छात्र छात्राओं को रीवा और विंध्य की धरोहरों के बारे में जानकारी दी गई। विश्व विरासत सप्ताह का मुख्य उद्देश्य लोगों को सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर स्थलों के बारे में जागरूक करना है और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करना भी है। इसी क्रम में रीवा में भी विश्व धरोहर सप्ताह मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में विधायक राजेंद्र शुक्ला, सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह, महाराजा पुष्पराज सिंह उपस्थित रहे। आइए आपको कार्यक्रम की कुछ झलकियां दिखाते हैं। हमारे यहाँ जैसा अभी प्रेजेंटेशन में दिखाया उनके माध्यम से मुझे भी इतनी जानकारी नहीं थी कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क के अंदर इतनी विश्वस्तरीय धरोहरें हैं जो लोग उसको ठीक से देख नहीं पा रहे हैं। और विश्व धरोहर के प्रति कितना आकर्षण होता है, जो लोग मतलब के शौकीन हैं, चाहे देश के अंदर के टूरिस्ट हो चाहे विदेश के हो, वो इस प्रकार के मॉन्यूमेंट को देखने के लिए आगे। इसमें 3 विश्व धरोहर स्मारक हैं, सांची, भीमबेटका और खजुराहो। खजुराहो जबलपुर मंडल के अंतर्गत आता है और भीमबेटका और सांची जो है भोपाल मंडल के अंतर्गत आते हैं। आगे ये आप लोगों जो बच्चे इतिहास पढ़ते हैं तो शायद उनको पता होगा ये कहाँ का स्मारक है। ये नालंदा महाविहार के अवशेष हैं। ये भी विश्व धरोहर सूची में हाल ही में सम्मिलित किए गए हैं। ये अजंता की गुफाएं हैं और ये एलोरा की गुफाएं हैं।